24 नवंबर 2022 आकाश धाम डिस्कोर्स नंबर 12 दोहराना। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से माफ़ीनामे के साथ कि बहुत लंबे वक्त तक आप सबकी खिदमत में ये गुलाम हाजिर नहीं रह पाया। एक गैप आया बीच में, काम की मसरूफियात, तबीयत का ठीक ना रहना और देश में ना रहना, तीनों उसके कारण रहे। बहरहाल चलता रहेगा ये तो आगे अब सिलसिला। आंखें बंद कर लेने से खतरा ना जाएगा। आंखें बंद कर लेने से खतरा ना जाएगा। वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। आज का विषय है दोहराना। किसे कहते हैं? तसव्वुफ में, अध्यात्म में इसकी क्या जगह है? क्या फायदे या नुकसान आते हैं? दोहराना जैसे हम लोग सभी जानते हैं अमूमन कि एक चीज़ को बार बार रिपीट करे जाना, रिपीट करे जाना, रिपीट करे जाना, बार बार एक ही चीज़ को एक ही तरीके से करे जाना, उसे दोहराना कहते हैं। सूफियों की मौलवियों से पता क्यों नहीं बनती? दोहराते बहुत हैं। कलाम अल्लाह है या गीता है या कोई और ग्रंथ है, श्लोक या आयत पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। अगर इसी तर्ज पे कहा जाए और एक सूफी भी दोहराना शुरू कर दे, चाहे कलाम अल्लाह की आयतों पे, चाहे गीता के श्लोकों पे, किसी भी चीज पे, या किसी बाकमाल हस्ती के कोटेशंस को बार 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 कहता रहे, तो उसमें और मौलवी में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक ही एलिमेंट है, मुल्ला एलिमेंट और वो पंडित एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है। बहरहाल ये मौजू नहीं है। मौजू जो है वो दोहराने से ताल्लुक़ रखता है कि दोहराया क्यों जाता है, क्या वजह है। दरअसल एक बड़ी पेचीदगी है इंसान की, और कीमती पेचीदगी है कि वो किसी की भी बात सुन के अगर उसे जम जाती है कि हाँ भाई बड़ी जोरदार बात है, बड़ी ऊंची बात है, मतलब बाउंसर निकल गया सर के ऊपर से अपने अंदर तो, लेकिन ये पता लग गया कि ऊंची बात है, अब इसे दोहरा दो तो तुम ऊंचे बन जाओगे। दूसरों के मुकाबले, आम जनता के मुकाबले आप बेहतर सिद्ध हो जाओगे। भाई, जितने तमाम अंबिया गुजरे, जितने पैगंबर गुजरे, कलाम अल्लाह अगर नाजिल हुई तो किससे मुखातिब हुआ खुदा? मोहम्मद साहब से ना। गीता का उपदेश हुआ तो अर्जुन किससे मुखातिब हुए? भगवान श्री कृष्ण से ना। आपका क्या रोल है उसमें? कहां थे आप? वो उनका निजी तजुर्बा, एक्सपीरियंस, जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है। आप दोहराने लग जाओ, आपका अनुभव है वो। भाई मेरे, पहली चीज है उसके सार को समझना कि कहा क्या गया है और क्यों गया है। ये दोनों शब्दों के जब तक जवाब ना हो तो कुछ भी दोहराते रहो, फेल हो। अध्यात्म की नजर में तो फेल हो 100%।
लगे हुए हैं लोग, ईसा ने ये कहा, मूसा ने ये कहा, हुद ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, अलाने ने ये कहा। क्या है आपका पर्सनल बेनिफिट? क्या है? उन्होंने तो कह दिया, तुमने क्या कहा? उन्हीं का कहा दोहरा दिया। भाई हम इंसान हैं, टेप रिकॉर्डर नहीं कि रिवाइंड में गए मेमोरी में, एक गाना पसंद आया हुआ, स्टॉप दबाया, प्ले दबा दिया, बज रहा। आदमी हो टेप रिकॉर्डर? पहली बात। दोहराने से जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है दिमाग कुंद हो जाया करते हैं। दिमाग की क्षमता मिनिमम और कम और कम और कम और कम और कम, कचरा हो जाता है दिमाग का। आध्यात्मिक आदमी, सूफी आदमी कुछ साइंटिफिकली काम करता है अपने जीवन में, जैसे साइंटिस्ट होता है ना, एक्सपेरिमेंट करता है। दो द्रव्य उसे दे दो तो मिला के देखेगा इससे कुछ बन सकता है, इससे कुछ आ सकता है, क्या इनके बीच में रिएक्शन होता है और क्यों होता, तब वो जाके किसी फॉर्मूले को लिखता है। तो जिन सूफी हजरात ने या जिन आध्यात्मिक गुरुओं ने या जिन नबियों ने, रसूलों ने अपनी अपनी बात कही, उन्होंने सब करके इससे गुजर के फिर एक लाइन फरमाई आपके लिए। और आपके लिए भी क्या फरमाई? उसने तो अपना तजुर्बा बयान कर दिया, ये तो तुम हो उसे दोहराए जा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहीं कहा गीता में, ये पकड़ा दी भाई अर्जुन तुझे गीता, अब इसे दोहराता रहे, बेड़ा पार। क्या सरकारे दो आलम ने अपनी उम्मत से कहा कि भैया दोहराते रहना, समझ मत लेना, गड़बड़ हो जाएगी समझ गए तो? इसी चीज का फायदा आपसे मौलवी एलिमेंट उठाता, बड़ा सीधा सीधा। पूछ लो उनसे इसके मायने क्या, तो अपने मन मायने घुसा के और कलाम अल्लाह की अपनी इंटरप्रिटेशन आपके हाथ में थमा देता है, और आप वो लॉलीपॉप लेके दुनिया को दिखाते फिरते हो, देखो ये मैंने ये ले लिया, मैंने सीख लिया, मैंने जान लिया कलाम अल्लाह से। आज के ज़माने में आज की हालिया बातें चल रही हैं 21वीं सदी की, सूफियों के साथ ये सबसे बड़ी दुर्घटना कहूंगा मैं, मिस हैपनिंग। सोशल मीडिया या रॉन्ग इंफॉर्मेशन या सामाजिक परिवेश या गिरती हुई नफ्स के तर, यानी लोअरिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी वजह से बड़ा नुकसान उठा रहे हैं सूफी। कोई आ रहा बोला भाई सरकार बायजिद बस्तामी ने तो यूं फरमाया, पूछ लो भैया मायने क्या हुए इसके, तो अपनी खुद साख्ता अकल उस पे लाद के तुम्हें परोस देगा। तुमने सुना बड़ी अच्छी बात है, अब तुम गाए जा रहे हो उसे, जिससे मिल रहे हो उसे कर रहे हो। पता है तुझे सरकार बायजिद बस्तामी ने क्या फरमाया? अब है वो सरकार बायजिद बस्तामी ने फरमाया, तुमने क्या फरमाया? आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, निजी तजुर्बा क्या है तसव्वुफ के हवाले से, बारी ताला के हवाले से, परमात्मा के हवाले से, उसका बखान करो, वो है काम की चीज। ये थोड़ा ना कि पेशवाओं के या पीरों मुर्शिद के कौल दोहराने लग गए, भैया हमें याद है उन्होंने यूं कहा, भैया हमें याद है उन्होंने यूं कहा। अरे भाई कहा क्यों था वो पकड़ो ना, वो पकड़ लिया तो काम हो गया। वो सिर्फ तभी पकड़ा जाता है जब उस स्थिति से, उस तजुर्बे से गुजर जाओ, वरना बात बात होती है, शब्द होते हैं हमारे पास, तजुर्बा कोई नहीं होता। और कभी वो बात नहीं कहनी चाहिए, कभी भी वो बात नहीं कहनी चाहिए जिसका आपको तजुर्बा ना हो, क्योंकि अगर आप बगैर तजुर्बे के कह रहे हैं मेरे भाई, तो आप एक तरह का नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। और जो अहले तसव्वुफ हैं वो जानते हैं कि पीरों मुर्शिद की खिदमत में सबसे पहले नफ्स अम्मारा की खसलतें लिखवाई जाती हैं, जिसमें रिया लिखवाया जाता है, पाखंड लिखवाया जाता है कि सूफी पाखंडी नहीं होना चाहिए। पाखंडी तो है, पाखंडी तो हुआ ना मेरे भाई
कि कुछ पढ़ लिया, समझ कुछ आया नहीं, उससे जिंदगी में कोई रूहानी तरक्की अता नहीं हुई है, अब आगे उसे दोहरा रहे हैं ये सोच के कि अरे मैं तो भैया बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, मैं तो पेशवाओं के कॉलों पे हूँ, सरकार झूठ ना बुलवाए, बस बढ़िया हो रहा। क्या हो रहा? अंधेरे में हो, और अंधेरों में तीर नहीं चलाया करते हैं। निशाना छोड़ो, किसी की जानवान चली जाती है। ठीक मेरे भाई? और एक आप सबके साथ बड़ी ज़रूरी बात इस गुलाम को दिली बांटनी थी, उससे पहले थोड़ा हल्का कर देता हूँ। आ जाता है कभी कभी हल्का सा रोष हालात देखते हुए, कह लेते हैं आपसे। एक माहे कामिल ने फरमाया कि जब गालियां पड़नी शुरू हो जाए ना, तो समझ लेना सही रास्ते पे हो, तरक्की पे हो। और ऐसा करम है, ऐसा करम है कि लगातार पड़े जा रही हैं और टनों के भाव से पड़ती जा रही हैं, और हम भी लुत्फ ले रहे हैं गालियों का भी। बहरहाल बात तरक्की की थी, तभी उस माहे कामिल का कॉल पूरा होगा ना, वरना जो मौजू मैंने कहा वो आप शायद समझ गए क्या कह रहा है गुलाम। एक साल में, पिछले करीबन एक साल में 3 किताबें शाया हो चुकी हैं आकाशधाम से, और चौथी इन प्रोसेस है प्रिंटिंग में। पहली किताब इस्लाम और सनातन, जो सूफ़ी ज्ञान मोहम्मद साहब ने कलकत्ता से लिखी है। दूसरी किताब असरारे हकीकी का इंग्लिश ट्रांसलेशन सीक्रेट्स ऑफ ट्रूथ, जो इस गुलाम से करवाया गया। एक किताब नई हालिया बे का नुक्ता, अली वाले सुन लेना भाई जरा, लिखते हो ना अली वाले, ये अली वो अली, इसका हाथ उसका हाथ, बे का नुक्ता जरा पढ़िएगा, मुतल्ला कीजिएगा तो पता लगेगा अली कहते किसे हैं, हकीकत अली क्या है। और एक किताब अंडर प्रोसेस है, वो मेरे ख्याल से इस साल के आखिर तक आ जानी चाहिए। तो माहे कामिल का कॉल खाली नहीं जाता, ये बात भी पक्की है मेरे दोस्तों। बहरहाल जल्दी मुलाकातें रहती रहेंगी आप सबसे, बहुत जल्द फिर दोबारा यहीं पे कहीं पे मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और इतने प्यार से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।